अभी भी लेटेस्ट का खबर चल रहा है कि मनी मेराज को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पटना से। से अकेले भी लड़ रहे हैं नोटी सीटें, अकेले सीट से लड़। नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और आज फिर से हमारे साथ में है भोजपुरी के अहिरान स्टार टुनटुन लाल यादव जी। और भैया जी बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, सारे विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है। आपको भी दिल से प्रणाम कि आपने अपने भाई को प्यार देने के लिए और अपने भाई के पास विश्वास जमाने के लिए जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आगे बढ़िए और हम लोग भी आगे बढ़ें, यही शुभकामना है। भैया जैसा कि आज एक गाना बहुत प्यारा आया है, खूटा हर की हम ना पटाई मल केहू के पटावल, ये गाना है, काफ़ी ज़बरदस्त गाना है। और मैं चाहूँगा कि हमारा भाई है, हमारा गीतकार है सुनील सागर, दिल से कनेक्शन है हम लोगों का। और चाहूँगा कि उनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इस गाने को भरपूर सुनिए। और हम तो गाने गाए हैं, क्या बोले हैं नाम गाना का है, खूटा ठुकाला राइफल से। ऐसे करके गाना है, बहुत अच्छा गाना है। और फिलहाल हम कल 9 बजे रात को गाना डाल दिए थे, क्योंकि सुनील जी का टाइम था तो इसलिए डाल दिए। मगही में भी लगातार भैया जैसे कि आपका गाना जैसे ही आता है बहुत प्यार मिलता है। मगही के ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहिएगा टुनटुन भैया? देखिए, मैं बिहार का लड़का हूँ, अधिकतर बिहार के लोग ही मगही सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मगही में थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, और आज मैं मगही का गाना गा लेता हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मगही के राइटरों और मगही के म्यूजिक डायरेक्टरों का है। सब लोग मुझे मोहब्बत देते हैं और हमारे लिए टाइम निकालते हैं। अब तो मैं भोजपुरी की तरह गाना गा लेता हूँ। एक गाना 10, 15, 20 मिनट में खींच दूंगा कैसे भी। पहले दिक्कत होता था मगही हाँ, गाने पहले तो बोलने में अटपटांग लगता था। में? अभी बोल पाते हैं अच्छा से? नहीं। हाँ, अभी भी समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन बताता है तो मार देता हूँ धड़ाक धड़ाक। उच्चारण मतलब मुंह जो है ना उच्चारण करने लगा। जैसे मान लीजिए हमें इंग्लिश नहीं बोलने आता है, मान लीजिए, चाहे मुझे मराठी नहीं बोलने आता, तो मैं बोलूँगा तो सीखूंगा तो फिर फंसेंगे, लेकिन सीखना चाहूँगा तो सीख जाऊँगा। वही चीज़ें हैं। मगही में अब फिल्म भी आ रहा है भैया, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जितने स्टार हैं जो आगे बढ़ जाएंगे, उनसे रिकवरी लायक उनका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो सब स्टार का फिल्म आएगा। और मगही में आशीष भैया के फिल्म आयल, और गुंजन भैया के भी फिल्म आइले बड़ुए, और रोशन रोही जी के भी फिल्म आने वाले हैं। और भी एक बहुत सारे स्टार हैं। और मैं आपको बता दूं कि मगही में मैं सबसे पहले अगर किसी को जानता था तो आज से 2-3 साल पहले बिल्डर के पापा जो है ना ओम प्रकाश अकेला जी, सबसे पहले उन्हीं को मैं जानता था कि वही एक मगही गाते जाते। यानी मगही में सबसे पहले आप ओम प्रकाश अकेला जी को जाने? उनको जान रहे थे पहले, मतलब 3 साल पहले भी हम मिले थे उनसे। उसके बाद हमने आशीष जी को जाने, फिर रोशन जी को जाने, फिर अहिरा स्टार कुंदन जी को जाने, और भी 2-3 लोग भाई लोग हैं जिनको आस्ते से जानने लगे। फिर गुंजन भैया तो पहले भोजपुरी गाते थे तो हम उनको भोजपुरी के नाम से जानते थे, लेकिन सब लोग बोलता है कि मगह का भी गाना गाया है। तो क्या मगही में गाने फिल्म जो आएंगे तो टुनटुन भैया भी उस फिल्म को प्रमोट करेंगे? भाई देखो, प्रमोट कर देंगे तो उससे मुझे क्या बिगाड़ होगा, क्या मतलब दिक्कत होगी? अच्छा चीज़ें हैं, अगर ज़्यादा रिकवरी हो जाएगा तो फिर और भी लोग चाहेंगे कि मगही के कलाकारों का फिल्म बने, मगही के कलाकारों का गाना आए। तो देखिए, मेरा एक ही सिद्धांत है, हमारे पेरेंट्स ने सिखा के भेजे यहाँ तक कि मैं किसी को बना सकता हूँ, बिगाड़ने में मेरा हाथ नहीं रहेगा, क्योंकि बिगाड़ने वाला इंसान पीछे जाता है। अगर मौका मिलेगा मुझे तो मैं अपने प्रमोट करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? प्रमोट करने से भाई वो आगे जाएंगे, हम पीछे रह के खुश हैं, लेकिन मैं किसी के बढ़ने से मुझे कोई जलन नहीं है। यानी टुनटुन भैया का इतना बड़ा दिल है कि सबके लिए अच्छा सोचते हैं। हाँ, मैं भाई क्यों नहीं सोचूंगा भाई? अगर कोई बढ़ रहा है, देखो मैं आप ही को बता रहा हूँ, जैसे आप हो, देखिए जलने वाले बहुत लोग हैं, मैं जलने वाले से दूर होना पसंद करता हूँ। जैसे मान लो, उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पे दिया जल रहा है, समझ जाओ, अगर वो समझ जाए कि मेरे जलने से इसको दिक्कत है तो वो दूर जाएगा, तभी फायदा रहेगा। तो ऐसे मार के ख़त्म कर दोगे ना। तो मेरा एक ही सिद्धांत है कि अगर आपसे लोग जल रहे हैं तो आप दूरी बनाओ, क्योंकि आपको जलना है ना जी, ठीक है ना, आपको दिखाना है, उजाला करके रखना है। लोगों को प्रॉब्लम है तो फिर आप ऊपर चले जाओगे तो लोग नहीं पकड़ पाएगा। तो इसलिए मैं दूर होता हूँ, जलने वाले से दूर हो जाता हूँ। मनी मेराज को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया पटना से। अच्छा, तो केस यूपी से हुआ था क्या? हाँ। अच्छा, तो वो तो देखिए बता रहे हैं, वो जैसे हम ही हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हम ही किसी से लड़ेंगे तो फिर जब तक हम अपने आप को साबित नहीं करेंगे ना, तब तक आपको अंदर जाना ही पड़ेगा। जैसे मान लो जो अनुदग क्या नाम, वनुदग्रे, हाँ, वो सही है या ये सही है, ये दोनों लोग पहले अभी लड़ेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे। सोशल मीडिया पर भी इस तरह का अफवाह उड़ रहा है कि मुस्लिम था इसलिए उनको दबाया जा रहा है।
ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो मुस्लिम है या कुछ भी है, वो इंसान है, समझ रहे हो नो। तो दबाया किसी को कुछ नहीं जा रहा है, वो लोग को पर्सनल मैटर है भाई, समझ रहे हो नो। एक साथ आप लोग रहे हो, खुश थे, आज आप लोग का झगड़ा भी हो तो दोनों लोग ही झेलोगे, बाकी कोई नहीं आएगा, बाकी मजा लेगा जो भी हो। जैसे मान लो अभी हम और आप हैं, ये दोनों में किसका फ़ायदा होगा? आपका भी होगा और मेरे को भी फ़ायदा होगा। बाकी किसी को होगा क्या? नहीं। बताओ, होगा? नहीं। मेरा फेस वैल्यू बढ़ेगा, मेरा नाम बढ़ेगा, तुम्हें 2 रुपये आएगा, ठीक है ना? तुम इस चीज़ से आप कमाओगे। तुम बोल रहा हूँ तो बुरा मत मानना भाई। नहीं भैया, ऐसा ठीक है कुछ ना? नहीं। आप भैया हमारे हैं, ठीक है ना? आप भैया हैं मैं एक बात बता रहा हूँ, ये चीज़ें मत बोलना कि मेरे को तुम बोल रहे हो। नहीं, मुझे बुरा है ना? नहीं लगेगा। हाँ, यूँ मतलब तुम होता है, यूँ मतलब आप भी होता है, समझ रहे हो ना? तो वही चीज़ें हैं, बुरा मत मानना, क्योंकि मैं समझदार थोड़ा सा हूँ। तो मैं बता दे रहा हूँ कि देखो वो लोग दोस्त थे, एक साथ काम किए, दोनों लोग काम किए तभी 2 रुपये कमाए होंगे। झगड़ा भी हो रहा है तो फिर वही लोग सलटेंगे, कोई नहीं सलटेगा। तो मेरा सिद्धांत एक ही है कि अगर ये चीज़ें अफवाह नहीं है तो आपस में दोनों लोग जुड़ जाए, ये कुछ नहीं होता है। अगर आप दिल से माने हो, दिल के साथ दिल से उनसे आपका रिश्ता था, तो आप दोनों एक दूसरे को अपना लो, बात खत्म, मैटर यहीं से ख़त्म हो जाएगी। अपनाना ही सबसे अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर लड़ोगे 2-4 साल तो इधर उधर हो ही लोग करेगा। हिंदू मुस्लिम करके इस चीज़ को ज़्यादा फैला रहे हैं कि मुस्लिम है, हिंदू है। लोगों का मत सुनो भाई, लोगों को सुनोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यही चीज़ इंसान को समझना पड़ेगा। आप लोगों को सोचोगे कि ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। आप दोनों ने डिसाइड किया, हाँ हो सकता है दोनों को पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, तो पेरेंट्स नहीं चाहते हैं तो फिर दोनों का पेरेंट्स परेशान होंगे, ये चीज़ नहीं है। जैसे मान लो वो भी तो किए होंगे केस उन पे, जो लड़की है, लड़का भी किया होगा, लड़की भी क्या होगा, तो लड़का का अरेस्ट होगा तो लड़की की हो सकता है। मैं अपने सोच से बता रहा हूँ, मुझे किसी के बारे में वो नॉलेज नहीं है कौन क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे मैंने देखा हूँ, और उन दोनों लोगों का अनु जी के साथ मेरा भी गाना आया है, बहुत सारे गाने हम लोग शूट किए। जब वनु जी के साथ में भी आपने काम किया है, हाँ, क्या लगता है कि वो लड़की के पास एटीट्यूड है, घमंडी है वो लड़की? देखिए, मैं किसी का घमंड खुद के लिए नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूँ कौन घमंड भी होता है। देखिए, इंसान कोई भी हो, अगर आपका अच्छा आप किसी को गाली दिए होंगे नहीं धरती पर अभी तक? ऑफ कैमरा तो ऐसे होते रहता। हाँ, तो वैसा ही चीज़ें हैं, हर लोग के पास है ये चीज़ें। पूछना नहीं, एटीट्यूड सबके पास होता है, लेकिन मेरे पास भी है भाई। खुद के बोल रहा हूँ मैं कि मैं दिमाग से ऐसे तुम्हें मार दूंगा ना कि फिर तुम सोच नहीं पाओगे कि मैं कहाँ मारा तुमने। तो ये मत सोचो, है मेरे पास, लेकिन ये नहीं कि जान के, वो चीज़ें नहीं है। जो मेरे पास मेरे से लगेगा तो फिर मैं उसको छोड़ने वाला थोड़ा ना, नचा दूंगा कहीं से भी। इतना टारगेट रखा हूँ, इतना मैं सोचता हूँ कि मैं इसको कैसे क्या करूँ। तो इसलिए मैं बता दूँ, एटीट्यूड सब इंसान के पास होता है। जैसे नहीं होता है कि ठंडा सबको लगता है, गर्मी सबको लगता है, ऐसे सबके अंदर रहता है, नॉर्मल रहता है। किसी को लगता है कि नहीं भाई मैं किसी को एटीट्यूड दिखाऊंगा तो दूसरा भी कोई दिखाएगा, और कोई मतलब ही नहीं रखता। हाँ, मेरे को कोई दिखाएगा तब उसको दिखाऊंगा, नहीं तो मेरे कोई मतलब नहीं भाई। तो वही चीज़ें हैं। मेरा सिद्धांत एक ही है कि दोनों लोग मतलब मैटर को बाहर किया है, घर से बाहर किया है, तो फिर वो आज नहीं तो कल उस समस्या का समाधान तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को सुनेंगे और दोनों को चाहेंगे। मैंने तो फिर लड़ेंगे, उसमें फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला है, नुकसान दोनों लोगों का है। ज्योति भाभी